Hello everyone, I'm back with another video and I'm super excited for this one. So we will learn in this video how just by observing our body we can understand if we are self-criticizing ourselves or not. Okay, so when you are sitting, you observe your posture, whether you are sitting with a straight back or a curved back. Majority of the times people who criticize themselves, they sit like this, कर्व्ड बैक, नेवर सेल्फ सेटिस्फाइड. अंदर से पता होता है, अंदर से पता होता है खुद क्या कर रहे हैं, खुद क्या सोच रहे हैं अपने बारे में. कभी भी अपने बारे में ना अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या होती है, माथे पे हमेशा ऐसे शिकन रहेगी, तनाव रहेगा. इससे भी क्या पता चलता है कि you are not happy with yourself, you are criticizing yourself, you are not appreciating yourself as much as you should. Next, what will happen, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, जो यहाँ ये हमेशा च्यू करते रहेंगे अपने इंसाइजर्स से, अपने अंदर की स्किन ऐसे काटते रहेंगे. इनमें भी सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है. नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ, कंटिन्यूअस क्रिटिसिज्म, कंटिन्यूस चल रहे हैं, कुछ है ना. अंडरस्टैंड योर थॉट पैटर्न, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग, मेक अ नोट ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग. जब कोई कुछ अचीव कर रहा है तो ऊपर से दिखाने के लिए नहीं, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. ठीक है. कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा होता है. बैठिए, सोचिए, देखिए कि किसी और की सफलता से आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके लिए आप खुश हो. I understand, I can totally relate with it. I will be super, there was a time when I have done this myself, when I'll be super happy. किसी ने कुछ कर दिया तो मैं बहुत खुश हूँ. ठीक है. पर अंदर से यार मैं पता नहीं कर पाती. जब मैं खुद को उसकी पोजीशन में रख करके देख रही हूँ, पता नहीं यार मेरे से होता नहीं होता. अब मैं उस इंसान को आइडियलाइज करूँगी. अब मैं अरे वो तो बहुत अच्छा, वो तो उसने तो ये कर लिया, पता है. इट इज़ नॉट अबाउट अदर्स, इट इज़ अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ. किसी को आपने इतना सा काम करने के लिए पैरामीटर इतना सेट कर दिया है, और अपने लिए आपने पैरामीटर ही यहाँ सेट किया हुआ है. जब तक तुम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, तुम तो लायक ही नहीं हो ना कि तुमको अप्रिशिएट किया जाए. अब ये आता कहाँ से, इसकी जड़ क्या हो सकती है? इसकी जड़ हो सकती है पेरेंटिंग. मम्मी पापा ना, हम ना अपने बच्चों को बहुत कंपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे बच्चे से. उनके बच्चे को देखो, उसने तो ये कर लिया, उनके बच्चे ने देखो, उसके तो इतने % नंबर आए, इनके बच्चा देखो कितना अच्छा खाना बना लेता है, उसकी बच्ची को देखो, इनकी बच्ची को देखो, कर करके अपने बच्चे की ऐसी की तैसी कर रहे होते हैं. एज अ पेरेंट ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट लर्निंग देना इम्पॉर्टेंट है, अपने बच्चों को एक्सेल कराना इम्पॉर्टेंट है, बट कंपैरिजन इम्पॉर्टेंट है क्या उसके लिए? सोच करके देखिएगा. कमिंग बैक टू योर सेल्फ, अब हम क्या करते हैं ना, जब हमारे पेरेंट्स ऐसा कर रहे होते हैं कि हमें बहुत चिढ़ मच रही होती है अंदर से, हम तो बड़े कुढ़े हुए हैं कि मम्मी पापा तो हमेशा दूसरे को ही अप्रिशिएट करेंगे, इनको तो हमें अप्रिशिएट करना आता ही नहीं है. इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि हम उस बच्चे में शायद कमियां ढूंढने लग जाएं. ठीक है. जिसको मम्मी पापा पसंद कर रहे हैं वो तो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें तो कमी ढूंढ रहे हैं, हम उसको फुल जज कर रहे हैं बैठ करके. और खुद क्या करने लग जाते हैं, खुद जिन लोगों को हम आइडियलाइज कर रहे हैं, उनको हम क्यों आइडियलाइज कर रहे हैं? जैसे अगर हम उनकी कोई क्वालिटी देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ, व्हेन आई वाज इन दैट स्टेट, मैं क्या करती थी कि अगर कोई है जिसका काम मुझे बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है, तब मैं उसके काम को देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, उसकी क्वालिटीज़ मुझे चाहिए. ठीक है. मैं कंपेयर करूँगी, मैं अपने में लाऊंगी, मैं खुद को बोलूँगी अरे देखो तुमको तो ये भी नहीं आता, तुमको तो वो भी नहीं आता, कर करके मैं ये तो अपने करियर में करूँगी. बाकी अब उसी बंदे ने ना कुछ बना दिया खाने का, ठीक है, या उसने कार ड्राइव करी, बहुत अच्छे से ड्राइव करी. अब मैं अरे अब तो ये इंसान सर्वसंपन्न है, उसने बहुत बेसिक सा काम किया हुआ है. मैं भी खाना बनाती हूँ, मैं भी कार ड्राइव करती हूँ, मैं भी सारी चीज़ें कर लेती हूँ, बट अरे भैया उसने कर दिया तब तो वो सर्वसंपन्न है, मैं भी सेम चीज़ कर रही हूँ, मैं सर्वसंपन्न नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उतना नहीं आता ना, मुझे उतने अच्छे से नहीं आता ना. मेरे पास 1000 बहाने हैं चीज़ों के. कट द क्रैप. खुद को देखो, कर क्या रहे हो,
खुद की चीज़ें समझो, खुद को अप्रिशिएट करना शुरू करो। कैसे करेंगे ये चीज़ें? अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग होती है ना, कभी भी ऑब्जर्व करना कि हम बैठते कैसे हैं। हमारा हाथ कहाँ रह रहा है? हमारा हाथ ऐसे रह रहा है, अपने स्टमक पे रेस्ट कर रहे हो, अपने एब्डोमेन पे रेस्ट कर रहे हो, अपने चेस्ट पे रेस्ट कर रहे हो, किधर रेस्ट कर रहे हो? अक्सर जो लोग अपने चेस्ट को ऐसे कवर करके रखते हैं ना, या कोई बात हो रही है ना तो ऐसे किया, दैट मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग योर हार्ट। प्रोटेक्टिंग योर हार्ट मीन्स सारी बातें दिल पर जा रही हैं। अभी यही हाथ जो है स्टमक पे रेस्ट कर रहा है, मतलब मेरा कंट्रोल छूट रहा है ना? करना क्या है इस चीज़ का? प्रॉब्लम तो पता चल गई, सेल्फ क्रिटिसिज्म तो है भाई, अब करें क्या? सिर्फ प्रॉब्लम जान के तो कुछ होगा नहीं। सॉल्यूशंस देखते हैं। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर थॉट्स फर्स्ट, ठीक है? जर्नलिंग करना स्टार्ट करो, लिखो डेली का बैठ करके कि किसके बारे में क्या अच्छा लगा। अंडरस्टैंड कि दूसरे को किस पैरामीटर पे नाप रहे हो, खुद को किस पैरामीटर पे नाप रहे हो। तो किस में क्या क्या अच्छा लगा, राइट इट डाउन, ठीक है? उसको क्यों अप्रिशिएट किया, राइट इट डाउन। एवरीथिंग राइट डाउन, जर्नल करो सारी चीज़ें। कुछ दिन बाद, तुरंत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन बाद गो थ्रू इट ऑल ओवर अगेन एंड कंपेयर। नाउ कंपैरिजन करके ही क्रिटिसाइज करना शुरू किया था, कंपैरिजन से ही क्रिटिसिज्म तोड़ते हैं। अच्छा बुरा नहीं नापना है, कितना किया कितना नहीं किया नहीं नापना है, बस देखो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें तुम भी कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें मेरे में भी हैं, टिक मार्क करते जाओ। जितनी चीज़ें टिक मार्क होती जा रही है ना, अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर डैट। अच्छा बुरा नाप तोल नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या करनी है, खुद को एक टास्क दो, खुद से पूछो क्या करने का मन है। जो करने का मन है दिन भर में एक चीज़ तो अपने मन की करो, ठीक है? तीसरी चीज़ क्या करनी है, खुद को कुछ काम दो। जैसे मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो जिस दिन मैं अपनी थेरेपी करती हूँ किसी भी क्लाइंट की, मेरे को पता है मेरे पास में कोई क्लाइंट आया, मुझे उसकी थेरेपी करनी है, तो मैंने उसका सुना, केस स्टडी बनाई, केस हिस्ट्री बनाई, और मैंने उसको जो भी थेरेपी उसको चाहिए थी वो थेरेपी दी। इसके बाद मुझे अपने आप को एक रिवॉर्ड देना है, क्योंकि मैंने अपना डेली का काम अच्छे से किया, ठीक है? कितना उसको रिलीफ मिला कितना नहीं मिला, अरे वो बंदा थेरेपी करता तो ज़्यादा अच्छे से करता, नहीं, मेरा डेली का काम था, मेरे पास में पेशेंट आएगा, मुझे उसकी पूरी बात सुननी है और मुझे उसकी थेरेपी करनी है। तो जब मैंने ये काम कर लिया, नाउ आई विल गिव माई सेल्फ सम ट्रीट। दिस ट्रीट कैन बी एनीथिंग, any smallest thing. I'll cook something of my taste, I'll do anything, okay, but I'll do something for myself, है ना? ये छोटे छोटे अप्रिशिएशंस ना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, एंड लिखना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। मेरे टास्क में आप अक्सर देखोगे राइटिंग ज़रूर आती है, क्योंकि राइटिंग इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट एंड it will miraculously change your life if you just start writing and reflect back to what you have written. Try it. Comment down below if you relate with it and if you practiced what all 3-4 things that I told you. कुछ फ़ायदा होता है, कुछ पता चलता है, अपने बारे में कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस होते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। डू कमेंट डाउन बिलो। I'll also link my number and my email ID in the description box. You can go and check it. If you can connect with me if you want further detailed discussion just for yourself about the topic. Alright, see you in the next video. Till then, bye bye. Take care.